बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के आखिरी 2 हफ्ते बाकी और निगरान सेटअप के लिए खींचातानी का आगाज़ हो चुका है। आज हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया है। बिल के मुसव्वदे के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2023 में तकरीबन 54 चेंजिंग्स हैं जो की गई हैं। इलेक्शन एक्ट की शिक 230 के निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे, जबकि निगरान हुकूमत को मुल्की मईशत के बेहतर मफाद से मुतल्लिक ज़रूरी फैसले करने का भी इख्तियार होगा। और इस मुसव्वदे के मुताबिक निगरान हुकूमत ऐसे इकदाम करने की मजाज होगी जो बैनुल अक़वामी इदारों और हुकूमतों के साथ मुआहदों से मुतल्लिक होंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट हमारे दिल के बहुत करीब है और 2018 के इलेक्शन पर बहुत सी सियासी जमातों को एतराज़ात थे। माजी में 3 दिन नताइज रोक दिए जाते थे और नताइज रोकने से शकूक व शुबहात पैदा होते थे, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि जिन तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको मौखर करते हैं और मौखर की गई तरमीम को आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अरकान की तसल्ली के लिए इंतखाबी क़वानीन बिल पर मुतालबा कर दिया है और इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल है कि इंतखाबी इस्लाहात बिल हुकूमत पास करवाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। क्या हुकूमत आम इंतखाबात की जो मुद्दत से आगे ले जाने की तैयारियां कर रही है, जिस तरह से निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की बातें और इसके बिल जिसका जिक्र भी किया वो सामने आए हैं। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करके जिस तरह निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात देने के लिए सरगर्म है, ब्रिगेडियर साहब आप किस तरह से देखते हैं, क्या हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करके इलेक्शन मौखर करने की कोशिश कर रही है? और ये जो एक दूसरा तासुर है कि ये जो निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है, जिसके अभी ब्रेकिंग भी आई, क्या ये सिर्फ जो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने की खबरें भी ज़ेर गर्दिश हैं, क्या ये महज उनको मद्देनज़र रख कर भी किया जा सकता है? किस तरह से आप इस पर तबसरा तज्ज़िया करेंगे? जी ब्रिगेडियर साहब। चलें आमिर साहब, ऑडियो इशू है ब्रिगेडियर साहब के साथ और यही सवाल आपसे आमिर साहब। देखें, ये जो कहते हैं ना सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, यहाँ बड़े बड़े हुक्मरान आए चले गए, कब्रिस्तानों में भी चले गए, फांसी पे भी चले गए और एग्जाइल में भी गए, वापस भी आए, लेकिन ना समझ किसी को नहीं आती कि आपको वो काम करना चाहिए जो ठीक तरीके से हो। ये कतन नहीं, हाँ जहां मुश्किल है वो आज आप बताएं कि हमने क्या मुआहिदा किया है। उसमें जब मुआहिदा पब्लिक हो चुका है, वेबसाइट पे IMF की आ चुका हुआ है, तो फिर आपको क्या मुआहिदा करना है और आपको जल्दी क्यों है? आपको बहुत जल्दी है, 60 दिन में इलेक्शन करा लें, 90 दिन में ना कराएं। नंबर 1, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अगर किसी की ख्वाहिश है तो जाहिर है किसी से मुराद फिर आज की इस्टेब्लिशमेंट है और आज की हुकूमत है, तो भाई आपकी ही हुकूमत है और आप आने वाले हो रहे हैं, जो हिसाब किताब चल रहा है, तो घबराहट क्यों है? नहीं होना चाहिए। ना उनके ऊपर इल्ज़ाम जाए जिसको फौजी इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और आप अपने सिर पे क्यों लेना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था कि अगर जाते हुए अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारनी है तो CCI की मीटिंग करें और जनाब मर्दमशुमारी नोटिफाई करें और उसके बाद इलेक्शन। 4 महीने गए, जब 4 महीने गए जैसे पहले गए फिर आगे भी जाएंगे। वहां पे भी हम ये कहते थे कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया कि हम आपको फौजी सिपाही नहीं देंगे इलेक्शन के लिए और अक्टूबर में देंगे, तो आप करा लें इलेक्शन। हम तो उस वक्त भी ये कहते थे कि हम तो ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात करेंगे। लिहाजा जब निगरान हुकूमत की मुद्दत पे बात आती है, मैं आपको छोटी सी एक बात सुना देता हूँ। एक दौर था जिस वक्त फारूक लगारी मरहूम सदर थे, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की, तो बहुत बड़े यहाँ पे बहुत सारे कॉलमिस्ट, उस वक्त ये डिजिटल TV वगैरह ये नहीं थे, ये सौदेबाजियाँ हुई कि जनाब हम 4-5 साल के लिए निगरान हुकूमत बनाएंगे, फलां वज़ीर मुशीर होंगे, जिसमें नजम सेठी एहतसाब के लिए मामले ख़ुसूसी मुकर्रर हुए, जस्टिस मुजद्दिद मिर्ज़ा एहतसाब कमीशन के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड हुए, मलक मिराज खालिद मरहूम वजीर आजम बने और कहानी ये थी कि सदर लगारी साहब सबको घुमाएंगे और इलेक्शन वगैरह भूल जाएंगे। उस वक्त मेन कैंडिडेट थे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम कि उनको बनाना है वजीर आजम, लेकिन शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने जाके नॉक किया उनका डोर कि जी आप जाएंगे केयर टेकर बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, और यहाँ और फिर वो हुआ कि इलेक्शन कराने पड़े, वो एहतसाब का ड्रामे के नाम पे जो इस मुल्क में हमेशा से चलता रहा है, इलेक्शन टाइम पे ही हुए। लिहाजा ये बात ज़हन में रख लें, जो लोग सोच रहे हैं उनको इस बात से निकल आना चाहिए, आप इलेक्शन कराएं जिसने जीतना है, क्योंकि रिजल्ट तो आज तक किसी ने माना ही नहीं। मैं ये हिस्ट्री लिख के लाया कि आपने कब किया, 90 की
दिहाई में आपने मिराज खालिद, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई बनाए, मोइन कुरैशी बनाए, फिर मलक मिराज खालिद बनाए, फिर मोहम्मद मियाँ सुमरो बनाए, मीर हज़ार खान खोसो आए, नासिरुल मुल्क आए। क्या किरदार रहा किसी का? मतलब माना किसी ने इलेक्शन के लिए शफाफ है नहीं है? फिर जो भी है आप टाइम पे इलेक्शन कराएं और आने वाली हुकूमतें फैसले करें। इस तरह की ढकोसलेबाजी से अपने आप को खराब ना करें। हाँ, जो रिजल्ट जल्दी देना है उस तरह की तरामीम जो पहले से सबने मंजूर की हुई है, आज पीपल्स पार्टी भी बोली है, जेयूआई भी बोली है और पीटीआई बोली है, तो इसको समझना चाहिए और इस दुरुस्त रास्ते पे जाना चाहिए। सही है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है ब्रिगेड साहब। आमिर साहब की ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, जो ज़रूरी इंतखाबी इस्लाहत हैं वो करनी चाहिए। ब्रिगेड साहब, आपके ख्याल में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में इजाफे के लिए कानून साजी क्यों की जा रही है? क्या आप समझते हैं कोई अहम एजेंडा हो सकता है, इंतखाबात की मुद्दत को आगे ले जाने की कोशिश है? जैसे कि पहले खबरें भी थी और एक दफ़ा आपसे ये सवाल भी हुआ था कि मार्च की बातें भी हो रही हैं, तो आपके ख्याल में ये इतनी कानून साजी की ज़रूरत ही क्यों कि इजाफा इख्तियारात में किया जाए निगरान वज़ीर आज़म के? देखें, ये तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब है ना कि हुकूमत है और फिर पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें हैं, ये बैठ के फैसला करी। इनको सोचना चाहिए, ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं को करता है। अगर ये खुद अपनी पावर छोड़ना चाहते हैं तो वो तो डिफरेंट बात है। एक बात हो सकती है कि अगर जो मैंने बात की थी कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ये तो कह दिया हम इलेक्शन कराएंगे पुरानी पे, आपने पाकिस्तान का इतना पैसा क्यों ज़ाया किया दोबारा नए सेंसस के ऊपर? आपने डिजिटाइजेशन को क्यों कंप्लीट नहीं किया? समबडी शुड आस्क कंट्री कि आपने जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर मई 2007 महीने में हाथ की तैयारी करेंगे, वेरी दैट तैयारी, और आपने क्यों तैयारी नहीं की है? और आप ये फिर उसके बाद अभी भी आप वही बात कर रहे हैं, इलेक्शन का भी कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप इलेक्शन की तैयारी कराएं और आपको नए डिजिटाइजेशन जो आपने सेंसस करनी है क्यों नहीं कर रहे? अभी भी 3-2 महीने पड़े हुए हैं, आपने 4-5 महीने क्यों ज़ाया किए हैं? ये स्टैटिस्टिकल जो डिवीजन है उससे पूछना चाहिए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है उनको पता होना चाहिए कि जी आपने टाइम पर क्यों नहीं किया, व्हाई यू आर गिविंग अ चांस। और सेकंड बात ये है कि देखें इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हैं, इवन अगर आपका 3 महीने का टेन्योर भी होता है, जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ही विल हैव वेरी टफ टाइम, क्योंकि इसके ऊपर यू कांट वेट फॉर 3 मंथ्स के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, सऊदी अरब लेकर आ रहा है या दुबई ला रहा है या चाइना ला रहा है या रशिया ला रहा है, whoever is bringing, and you wait for 3 months, then this इन्वेस्टमेंट की और स्लिप आउट हो जाती है। जो मेरा अंदाजा दिस बट ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है इस वक्त। निकलने के लिए मे बी द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि हम इतनी पावर दें कि एटलीस्ट अगर 3 महीने या 6 महीने केयर टेकर गवर्नमेंट रहती है तो क्या उनके हाथ बंधे हों और वो कोई डिसीजन ना ले सकें, या उनको वर्किंग काम के लिए, रिलेशन के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए आपने 2-3 इनिशिएटिव लिए हैं, सिम्स है और उसके बाद लिम्स है, दोनों की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या कैन वी वेट फॉर दिस? सेकंड बात ये कि इसके साथ निगरान वज़ीर डेफिनेटली आई स्टिल फील कि ये सियासतदान नहीं होना चाहिए, जो भी इम्पार्शल, नॉन कंट्रोवर्शियल, इम्पार्शल हो। और सेकंड जो बात है कि मखलूत हुकूमत अगर बनती है तो ये मुल्क के लिए अंडर प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस बिल्कुल ये बड़ी आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, इस पर हम आगे चलकर बात भी करेंगे। क्या इस वक्त जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं ये मखलूत हुकूमत उसको निकाल पाएगी? और जो हम मुआशी इस्तेहकाम की बात करते हैं तो उसके लिए कोई गवर्नमेंट का भी फिर जाहिर है वो एक सियासी तौर पर जो इस्तेहकाम है उसकी भी बड़ी ज़रूरत है।